क्या सिर्फ एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? सुनने में शायद यह बात अजीब लगे, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, एटॉमिक हैबिट्स, इसी सवाल से हमारी सोच बदलना शुरू करती है। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। हम सभी के कुछ बड़े सपने होते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई अपनी पढ़ाई में टॉप करना चाहता है, कोई सफल बिजनेस बनाना चाहता है और कोई अपने सपनों का क्रिएटर बनना चाहता है। हर साल हम नए लक्ष्य बनाते हैं, नए वादे करते हैं और पूरे जोश के साथ शुरुआत भी करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जिम खाली रह जाता है, किताबें अलमारी में बंद हो जाती हैं, डायरी के पहले कुछ पन्ने भरते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, या हम शुरुआत से ही गलत चीज पर ध्यान दे रहे होते हैं? इसी सवाल का जवाब जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में दिया है। और आज हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों की यात्रा शुरू करेंगे। ऐसी यात्रा जो शायद आपकी आदतें ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोच बदल दे। जेम्स क्लियर अपनी किताब की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाले विचार से करते हैं। वह कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो शायद आपको आज कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, कल भी नहीं, अगले हफ्ते भी नहीं। लेकिन अगर यही छोटा सा सुधार आप पूरे 1 साल तक करते रहे, तो उसका परिणाम हैरान कर देने वाला होगा। आप आज के मुकाबले लगभग 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। यही है छोटी आदतों का चक्रवृद्धि प्रभाव। जिस तरह बैंक में रखा हुआ पैसा समय के साथ ब्याज जोड़ता रहता है, उसी तरह अच्छी आदतें भी हर दिन आपकी जिंदगी में छोटे छोटे सुधार जोड़ती रहती है और धीरे धीरे वही छोटे सुधार असाधारण परिणाम बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। 2 हफ्ते व्यायाम किया, वजन कम नहीं हुआ। 1 महीना पढ़ाई की, अंक नहीं बढ़े। 2 महीने YouTube पर मेहनत की, दर्शक नहीं आए। और फिर हम सोचते हैं, शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेटेंट पोटेंशियल का पठार अपनी किताब में जेम्स क्लियर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान 25 डिग्री है
बर्फ नहीं पिघलती। 26 डिग्री, फिर भी कुछ नहीं होता। 27, 28, 29, 30, 31, फिर भी सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री तक पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। अब सवाल यह है, क्या बदलाव सिर्फ 32 डिग्री पर हुआ? नहीं, असल बदलाव तो 25 डिग्री से ही शुरू हो चुका था। बस वह दिखाई नहीं दे रहा था। जेम्स क्लियर इसी अवस्था को लेटेंट पोटेंशियल का पठार कहते हैं, यानी वह समय जब आपकी मेहनत अंदर ही अंदर अपना असर जमा रही होती है, भले ही दुनिया को कुछ दिखाई ना दे। याद रखिए, हर पढ़ा हुआ पन्ना, हर किया हुआ अभ्यास, हर छोटी जीत आपके भविष्य में एक निवेश है। और जब एक दिन उसका परिणाम दुनिया के सामने आता है, लोग कहते हैं, यह तो रातों रात सफल हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि रातों रात सफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके पीछे महीनों और कभी-कभी सालों तक दोहराई गई छोटी छोटी आदतें होती हैं। और शायद यही एटॉमिक हैबिट्स का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है आप बस अपने 32 डिग्री से कुछ ही कदम दूर हो। अगर छोटी छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो फिर ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या वजह है कि हर साल लाखों लोग एक ही सपना देखते हैं, लेकिन सफल सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं? एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर यहीं से हमारी सोच बदलना शुरू करते हैं। वह कहते हैं, समस्या हमारे लक्ष्यों में नहीं है, समस्या हमारे सिस्टम में है। जरा सोचिए, 2 छात्र हैं, दोनों का लक्ष्य परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। 2 खिलाड़ियों का सपना ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। 2 यूट्यूब क्रिएटर्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहते हैं। लक्ष्य सभी का एक जैसा है, लेकिन क्या सभी सफल होते हैं? नहीं, क्योंकि सफलता लक्ष्य तय करने से नहीं, बल्कि हर दिन अपनाए जाने वाले सिस्टम से मिलती है। इसीलिए जेम्स क्लियर लिखते हैं, लक्ष्य यह बताते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, लेकिन सिस्टम यह तय करता है कि आप वहां पहुंचेंगे भी या नहीं। यही कारण है कि इस किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है, लक्ष्यों पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दीजिए। लेकिन क्या इसका मतलब
लक्ष्य बनाना गलत है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा देते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ सिस्टम करता है। पहली गलती, विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। हर खिलाड़ी जीतना चाहता है, हर विद्यार्थी टॉप करना चाहता है, हर लेखक बेस्ट सेलर लिखना चाहता है। अगर सिर्फ लक्ष्य ही सफलता दिलाते तो दुनिया का हर इंसान सफल होता। लेकिन अंतर सपनों में नहीं होता, अंतर रोज की आदतों में होता है। दूसरी गलती, लक्ष्य केवल कुछ समय के लिए बदलाव लाते हैं। मान लीजिए आपका कमरा बहुत बिखरा हुआ है। एक दिन अचानक जोश आया और आपने पूरा कमरा साफ कर दिया। लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन अगर रोज चीजों को व्यवस्थित रखने की आदत नहीं बदली तो कुछ ही दिनों बाद कमरा फिर वैसा ही हो जाएगा। समस्या कमरा नहीं था, समस्या आपका सिस्टम था। तीसरी गलती, लक्ष्य खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरा वजन कम होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं आराम करूंगा, जब मेरा चैनल सफल होगा तब मैं जीवन का आनंद लूंगा। और इसी इंतजार में हम आज की खुशी खो देते हैं। लेकिन अगर आपको रोज की प्रक्रिया से प्यार हो जाए तो हर दिन एक छोटी जीत बन जाता है और वही छोटी छोटी जीत एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। चौथी गलती, लक्ष्य पूरा होते ही लोग रुक जाते हैं। कई लोग परीक्षा तक बहुत मेहनत करते हैं, परीक्षा खत्म तो पढ़ाई भी खत्म। कई लोग शादी तक अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान आदत बनाने पर नहीं था, सिर्फ लक्ष्य पूरा करने पर था। लेकिन एक अच्छा सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, वह आपकी जीवन शैली बन जाता है। और इसलिए जेम्स क्लियर इस किताब में एक ऐसी पंक्ति लिखते हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इस एक वाक्य में पूरी एटॉमिक हैबिट्स का सार छिपा है। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ नए लक्ष्य मत बनाइए, एक नया सिस्टम बनाइए। क्योंकि लक्ष्य आपको एक बार जीत दिला सकते हैं, लेकिन सिस्टम आपको बार बार जीतना सिखाते हैं। अब सवाल यह है, अगर सिस्टम इतने महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें बनाया कैसे जाए? और आखिर हमारा दिमाग किसी आदत को इतना मजबूत कैसे बना देता है कि हम उसे बिना सोचे हर दिन दोहराने लगते हैं? यही
एटॉमिक हैबिट्स का अगला अध्याय है और यहीं से शुरू होता है आदतों का असली विज्ञान। अब तक हमने जाना कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं और सफलता लक्ष्यों से नहीं, सिस्टम से मिलती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कोई आदत बनती कैसे है? क्यों कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम उन्हें बिना सोचे हर दिन दोहराने लगते हैं, और कुछ अच्छी आदतें शुरू भी नहीं हो पाती। एटॉमिक हैबिट्स के अगले अध्याय में जेम्स क्लियर इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वह बताते हैं कि हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारे दिमाग में एक ही प्रक्रिया से बनती है। और इस बात को समझाने के लिए वह एक बहुत रोचक प्रयोग का जिक्र करते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक का प्रयोग। साल था 1898। एक मनोवैज्ञानिक थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने एक बिल्ली को लकड़ी के बने एक विशेष डिब्बे में रखा। डिब्बे के बाहर उसका पसंदीदा भोजन रखा गया, लेकिन बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, डिब्बे के अंदर लगा हुआ एक छोटा सा लीवर दबाना। शुरुआत में बिल्ली घबरा गई। वह इधर उधर भागने लगी, कभी दीवार को खरोचती, कभी कोनों में सूंघती। लेकिन अचानक उसका पंजा लीवर पर पड़ा, दरवाजा खुल गया और वह बाहर निकलकर सीधे भोजन तक पहुंच गई। अगली बार उसे थोड़ा कम समय लगा, फिर उससे भी कम, और कुछ प्रयासों के बाद जैसे ही उसे उस डिब्बे में रखा जाता, वह सीधे लीवर दबाती और बाहर निकल जाती। अब उसे सोचना नहीं पड़ता था, उसका व्यवहार एक आदत बन चुका था। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब कोई काम हमें बार बार अच्छा परिणाम देता है, तो दिमाग उसे याद कर लेता है और धीरे धीरे वह काम ऑटोमेटिक बन जाता है। यही है हैबिट लूप। हैबिट लूप के 4 चरण जेम्स क्लियर बताते हैं। हर आदत 4 चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण संकेत, यानी क्यू। हर आदत किसी संकेत से शुरू होती है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन, सुबह का अलार्म, या रसोई से आती चाय की खुशबू। यही संकेत आपके दिमाग को बताता है कि अब कुछ करने का समय आ गया है। दूसरा चरण इच्छा, यानी क्रेविंग। संकेत मिलने के बाद दिमाग के अंदर एक इच्छा पैदा होती है, फोन देखने की
चाय पीने की या सोशल मीडिया खोलने की। ध्यान दीजिए, हमें उस काम की इच्छा नहीं होती, हमें उस एहसास की इच्छा होती है जो उस काम के बाद मिलने वाला है। तीसरा चरण प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। अब आप कार्रवाई करते हैं, फोन उठाते हैं, चाय बनाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं या किताब पढ़ना शुरू करते हैं। यही वह कदम है जो बाहर से दिखाई देता है। चौथा चरण पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। काम पूरा होने के बाद दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिलता है, मन हल्का महसूस होता है, खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है और दिमाग उस पूरे अनुभव को याद रख लेता है। वह सीख जाता है कि अगली बार ऐसा ही करना है। यहीं से आदत जन्म लेती है और धीरे धीरे वही आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हर आदत इसी प्रक्रिया से बनती है तो क्या हम इस प्रक्रिया को बदल सकते हैं? क्या हम बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें बना सकते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं से एटॉमिक हैबिट्स का सबसे व्यावहारिक अध्याय शुरू होता है, जहां वह बताते हैं 4 ऐसे सरल नियम जो किसी भी अच्छी आदत को बनाना और किसी भी बुरी आदत को छोड़ना पहले से कहीं आसान बना सकते हैं। अब तक एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर हमें 3 बड़ी बातें समझा चुके हैं। पहली, छोटी छोटी आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं। दूसरी, सफलता लक्ष्यों से नहीं, सिस्टम से मिलती है। और तीसरी, हर आदत एक हैबिट लूप के माध्यम से बनती है। लेकिन अब किताब अपने सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंचती है। वह अध्याय जो पूरी किताब का दिल है। जेम्स क्लियर कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी आदतें इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान को नहीं। पहचान से शुरू होने वाला बदलाव। मान लीजिए, आप रोज कहते हैं, मुझे किताब पढ़नी चाहिए या मुझे व्यायाम करना चाहिए। ध्यान दीजिए, इन दोनों वाक्यों में आप खुद को अब भी वही पुराना इंसान मान रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें, मैं एक पाठक हूं या मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला इंसान हूं, तो आपका हर छोटा काम उस पहचान को मजबूत करने लगता है। इसीलिए जेम्स क्लियर लिखते हैं, आपका हर छोटा काम उस इंसान के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हर पढ़ा हुआ पन्ना एक वोट है
एक पाठक बनने के लिए हर सुबह की दौड़ एक वोट है। स्वस्थ बनने के लिए हर ईमानदार प्रयास एक वोट है। बेहतर इंसान बनने के लिए और धीरे धीरे यही छोटे छोटे वोट आपकी नई पहचान बन जाते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। अब जेम्स क्लियर पूरी किताब का सबसे व्यावहारिक ढांचा बताते हैं। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 4 नियम याद रखिए। पहला नियम, उसे स्पष्ट बनाइए। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो किताब अलमारी के अंदर मत रखिए, उसे अपनी मेज पर रखिए जहां वह आपको बार बार दिखाई दे, क्योंकि जो चीज बार बार दिखाई देती है उसे करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा नियम, उसे आकर्षक बनाइए। हमारा दिमाग उसी काम को बार बार करना चाहता है जो हमें अच्छा महसूस कराए। इसलिए अपने वातावरण को ऐसा बनाइए कि अच्छी आदतें स्वाभाविक रूप से आकर्षक लगने लगे। तीसरा नियम, उसे आसान बनाइए। यहीं जेम्स क्लियर एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत बताते हैं, 2 मिनट का नियम। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटे का लक्ष्य मत रखिए, सिर्फ 2 मिनट पढ़िए। अगर दौड़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ अपने जूते पहनिए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम पूरी आदत निभाना नहीं बल्कि उसकी शुरुआत करना होता है। चौथा नियम, उसे संतोषजनक बनाइए। हमारा दिमाग उसी काम को दोहराता है जिसके बाद उसे अच्छा महसूस होता है। इसलिए हर छोटी सफलता को महत्व दीजिए। अपने कैलेंडर पर एक निशान लगाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। यही छोटे छोटे पुरस्कार आपके दिमाग को बताते हैं कि यह आदत फिर से दोहरानी है। अंतिम संदेश, इस पूरी किताब में जेम्स क्लियर हमें एक ही बात बार बार याद दिलाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए, किसी सोमवार का, किसी नए साल का या किसी सही समय का भी नहीं। बस आज एक छोटी सी अच्छी आदत चुनिए और उसे हर दिन दोहराइए, क्योंकि आदतें आपका भविष्य बनाती हैं और भविष्य एक दिन में नहीं बदलता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ आदतों की किताब नहीं है, यह एक ऐसी सोच है जो हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने से ज्यादा जरूरी है हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि आखिर में आप वही बनते हैं जो आप हर दिन
बार बार करते हैं। धन्यवाद।